हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट का मधुबन ये लेसन पढ़ने वाले हैं। उसके लेखक हैं अनुराग वर्मा। उनका परिचय देखते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। उन्होंने बहुत सारा लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी क्या है देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। इधर साक्षात्कार का मतलब क्या है, तो दो या दो से अधिक दो से अधिक व्यक्ति के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान जब होता है तब साक्षात्कार कहलाता है। इस गद्य में भी क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देता है। तो यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, अलौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो देखते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अभी क्या सुबह का टाइमिंग था और जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित वहाँ उनका निवास स्थान है और जो उनका घर है उनका नाम है मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से मतलब तेजी से लेखक चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या इंटरव्यू लेने के लिए 10 बजे उधर पहुंचना था। इसलिए वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अभी लेखक बताते हैं कि मैं राम कुमार वर्मा जी को अनेक उत्सवों में जो चर्चा सत्र है और सम्मेलन है, संगोष्ठियों मतलब चर्चा सत्र एवं सम्मेलन में देखा था, परंतु इतने निकट से अभी मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। ऐसे लेखक बोल रहे हैं। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। अभी लेखक के दिमाग में विभिन्न अलग अलग के विचार चक्र उठ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। इतने विचार करते करते वो क्या राम कुमार जी के निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। जो लेखक है उन्होंने क्या काफ़ी साहस करके उन्होंने जो बेल है वो घर की जो बेल है वो बजाई। फिर
नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अनुराग जी को नौकर पूछता है, आप ही अनुराग जी हैं? तो मैंने बोला हाँ। मतलब लेखक ने सिर्फ हाँ बोला। उस नौकर ने लेखक को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा और डॉक्टर साहब आ रहे हैं ऐसे बोला। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है वो उनकी जानकारी हेतु आया था। हेतु मतलब उद्देश्य। ओके, उद्देश्य आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, हाँ तो अच्छी बात। साहब ने बड़ी सरलता से कहा, तो अच्छा तो पूछिए मुझे जो क्वेश्चन पूछने हैं वो। प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। इधर काव्य रचना मतलब कविता की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई है और आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। तो राम कुमार वर्मा जी आंसर देते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। जो समाज में अंधकार छाया था वो देखकर लेखक को, जो राम कुमार वर्मा जी को अंदर से ही खुद से ही विद्रोह हुआ था, उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के सहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्थानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। अभी 1921 में जब मैं जो राम कुमार वर्मा जी है वो सिर्फ 15.5 वर्ष के थे, तब भी उन्होंने गांधी जी के सहयोग आंदोलन में जो पारिवारिक और सामाजिक बाधा, मतलब जो पारिवारिक उनके परिवार वाले थे और सामाजिक बाधा से संघर्ष करते हुए, जो घर वाले थे और सामाजिक बाधा व्यवस्थानों मतलब बाधा से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। जो परिवार वाले थे वो सामाजिक बाधा भी उनको आंदोलन करने के लिए रोक रहे थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष करते हुए उस आंदोलन में भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। ये मौलाना कौन है कि अरबी भाषा का विद्वान। मौलाना कौन है? तो वो अरबी भाषा का विद्वान मौलाना शौकत अली साहब ने आए और बोले, गांधी जी ने क्या कहा है
कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, हे कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। अभी क्या है, लेखक ने जो रामकुमार वर्मा जी ने क्या कहा कि वो अंग्रेजी स्कूल है और मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा, ऐसी घोषणा कर दी तो सभी लोग सकते में आ गए, मतलब सब घबरा गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अभी क्या उनके पिताजी थे, वो क्या डिप्टी कलेक्टर थे और उनका लड़का विद्रोह कर रहा, एक क्रांति कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने रामकुमार वर्मा जी को बहुत समझाया, लेकिन पिताजी की लोगों ने बहुत उन्हें समझाया। आगे का लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।